सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त काबिल समाअत करार देते हुए नैब तरमीम की 10 में से 9 तरमीम का लदम करार दे दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने अपनी मुद्दत मुलाजमत के आखिरी रोज केस का महफूज फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि लेडीज एंड जेंटलमैन 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले पर इख्तलाफ किया। अदालती फैसले के मुताबिक अवामी ओहदे पर बैठे तमाम अफराद के करप्शन केसेस बहाल। नैब को 50 करोड़ से कम मालियत के करप्शन मुकदमात की तहकीकात की इजाजत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब तरमीम को कालदम करार दिए जाने के बाद अवामी ओहदे रखने वाली बहुत सी शख्सियात के केसेस बहाल हो गए हैं। नैब तरमीम कालदम होने से नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना केस बहाल। आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना केस दोबारा खुल जाएगा। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत होगी। शाहिद हकान अब्बासी के खिलाफ LNG और शौकत तरीन के खिलाफ रेफरेंस भी बहाल। राजा परवेज अशरफ, ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद, अनवर मजीद के मुकदमात भी चलेंगे। इसहाक डार, शौकत अजीज, डॉक्टर आसिम, मुस्तफा कमाल के रेफरेंस भी एहतसाब अदालतों में वापस होंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच 18 सितंबर को अहम केस की समाअत करेगा। अफ्रीकन को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी बेंच पहले ही इस एक्ट पर हुक्म इम्तनाई जारी कर चुका है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल एक कोर्ट रूम में आखिरी दिन 8 मुकदमात की समाअत की। गुड टू सी यू ऑल माई फ्रेंड्स। चीफ जस्टिस का आखिरी केस में वकला से मुकालमा। चीफ जस्टिस का कहना था कि मैं भी आपके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने मुझे इंसाफ के लिए मौका दिया। मीडिया ने भी मुझे मुतहर्रिक रखा। बार्स की जानिब से मिलने वाले ताउन पर शुक्रगुजार हूँ। CEC में इत्तफाक हुआ है कि फौरी इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की CSE अजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। कहा कि इजलास में आईनी बहरान पर बहस हुई। इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक फौरी इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान करे। कहा एक इत्तेहादी के लिए कहा जाता था मुश्किल में पांव बात में गिरबान पकड़ते हैं। नवाज शरीफ से क्यों नहीं पूछते, कराची में कभी एक रात क्यों नहीं गुजारी। किरदार खुशी में सिर्फ पीपल्स पार्टी को निशाना बनाया जाता है। पंजाब के खिलाफ मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार दिया जाए। निगरां वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर मैं इंतखाबात की तारीख का ऐलान करूंगा तो ये गैर कानूनी होगा। इंतखाबात की तारीख का तयन करना हमारा काम नहीं। निगरां वज़ीर आज़म का इजलास से खिताब। कहा हम किसी भी गैर आईनी इक़दाम की हिमायत नहीं करेंगे। फवाद हसन फवाद और अहद शीमा काबिले लोग हैं। मुझे याद नहीं पड़ता कि फवाद हसन और अहद शीमा किसी सियासी जमात के ओहदेदार रहे हों। जखीरा अंदोजों और मुनाफाखोरों के गठजोड़ को तोड़ना होगा। निगरान हुकूमत बिला खौफ व खतर कार्रवाई कर रही है। अवाम को रिलीफ देना तरजीह है। 200 यूनिट तक किस्तों का फैसला जल्द होगा।
मुल्क को बहुत से मसाइल का सामना है, हम उन मसाइल से घबरा नहीं रहे। महंगाई 38% से कम होकर 27% पर आ गई है। निगरान विफाकी वज़रा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। शमशाद अख्तर ने कहा कि हुकूमती इक़दामात से मुख्तलिफ शोबों में बेहतरी आई है। हुकूमती इक़दामात से फसलों की बेहतर पैदावार हासिल होगी। फसलों की बेहतर पैदावार हासिल होने से बेहतर नताइज सामने आएंगे। शमशाद अख्तर का कहना था कि रुपया काफी हद तक मुस्तहकम हो गया है, ये बड़ी पॉजिटिव चीज है। दहशतगर्दों का कोयटा के करीबी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला। ISPR के मुताबिक हमले के दौरान दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 3 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। फायरिंग की जद में आकर पाक फौज के सूबेदार कैसर रहीम शहीद हो गए, जबकि एक सिपाही शदीद जख्मी हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। अफगानिस्तान की जानिब से अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी के बाद तुरखम बॉर्डर नौरोज़ खोल दिया गया। अफगानिस्तान से 2 गाड़ियां पाकिस्तान दाखिल हो गई हैं। आमदोरफ्त का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तुरखम बॉर्डर के दोनों जानिब से गेट खुलने से अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। अफगान वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी ने पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर से मुलाकात में अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी कराते हुए बॉर्डर खोलने की दरख्वास्त की थी, जिस पर पाकिस्तान की जानिब से बॉर्डर खोलने पर गौर किया गया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और भारत के शहर मुंबई में निजी तैयारा लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसल गया। गैर मुल्की खबर इदारे के मुताबिक रनवे पर फिसलने से तैयारे में आग लग गई, जिस दौरान अमले के 2 और 6 मुसाफिरों समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। हादसे के बाद जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए फौरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले खबर शामिल करें सुप्रीम कोर्ट से, जहां नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरखास्त काबिल समाअत करार दे दी गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर महफूज फैसला सुनाया, जिसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि लेडीज एंड जेंटलमैन 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुना रहे हैं। अदालती फैसले में कहा गया कि नैब तरमीम के खिलाफ दरखास्त काबिल समाअत करार दी जाती है। 500 मिलियन की हद तक के रेफरेंस नैब दायरा कार से खारिज करार देने की शिक कालअदम करार दी जाती है, ताहम सर्विस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने की शिकें बरकरार रखी जाती हैं। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के मुकदमात बहाल किए जाते हैं। अवामी ओहदों के रेफरेंस खत्म होने से मुतालिक नैब तरामीम कालअदम करार दी जाती हैं। नैब तरामीम के सेक्शन 10 और सेक्शन 14 की पहली तरमीम कालअदम करार दी जाती है। चेयरमैन PTI ने नैब तरामीम के खिलाफ दरखास्त दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI की दरखास्त पर 53 समाअतें की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 5 सितंबर को केस का
फैसला महफूज किया था और इस हवाले से जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना था कि रिटायरमेंट से पहले इस अहम केस का फैसला करके जाऊंगा। अदालत उस्मा के 3 रुकने बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल के साथ जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल हैं। नाज़रीन, वही दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब तरमीम को कलअदम करार दिए जाने के बाद साबिक सदर आसिफ अली सरदारी समेत 6 साबिक वज़राए आज़म के खिलाफ केसेस दोबारा खुल गए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नैब तरमीम के खिलाफ दरखास्त मंजूर करते हुए नैब तरमीम की 10 में से 9 शीटों को कलअदम करार दिया, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से इख्तलाफी नोट भी लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर फैसले में कहा गया कि नैब तरमीम से मुफाद आमा के हकूक मुतासिर हुए। नैब तरमीम के सेक्शन 10 और सेक्शन 14 की पहली तरमीम कलअदम करार दी गई है और 50 करोड़ की हद से कम होने पर खत्म होने वाले तमाम मुकदमात बहाल कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में सियासतदानों के तमाम मुकदमात बहाल करते हुए कहा गया कि तमाम केसेस नैब अदालतों और एहतसाब अदालतों में दोबारा मुकर्रर किए जाएं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने कहा कि शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह ने मुझे मुल्क और इंसाफ की खिदमत से नवाजा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने आखिरी केस में वकला से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुड टू सी यू ऑल माई फ्रेंड्स। वकील मियां बिलाल ने चीफ जस्टिस से कहा कि जब हाई कोर्ट में आपका पहला केस था तो हम भी आपके सामने पेश हुए। आज सुप्रीम कोर्ट में आपका आखिरी केस है, तब भी पेश हो रहा हूँ। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने वकील से कहा कि आपका केस तो गैर मौसर हो गया है, लेकिन अगर दलाइल देंगे तो दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। वकील मियां बिलाल ने कहा कि आपने हमेशा तहम्मुल से हमें सुना। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने जवाब दिया कि हमारा फरीजा है कि सबको तहम्मुल से सुने। बार की तरफ से हमेशा ताउन और सीखने को मिला है। चीफ जस्टिस ने कहा कि काला कोट पहनकर हम खुद को बार का हिस्सा समझते हैं। जस्टिस साहिर अली का करते थे कि बार तो हमारी माँ है, इंशाल्लाह बार रूम में मिलेंगे। उन्होंने कहा कि मीडिया के साथियों का भी बेहद शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मुस्ताद रखा। मीडिया की तनकीद को वेलकम करते हैं। मीडिया फैसलों पर तनकीद जरूर करे, लेकिन जजेस पर ना करे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि तनकीद के जवाब में जजेस अपना दिफा नहीं कर सकते। जज पर तनकीद से पहले ये जरूर देखें कि सच पर मबनी है या क्यास आराइयों पर। जजेस पर तनकीद झूठ की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्त आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच 18 सितंबर को केस की समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। याद रहे कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच पहले एक्ट पर हुक्म इम्तनाई जारी कर चुका है और मुमकिन तौर पर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट तश्कील दिए जाने का इम्कान है। जस्टिस काजी फाइज इसाक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से हल्फ उठाने के बाद बेंच तश्कील देंगे। पीटीएम के दौरे हुकूमत में ये बिल दोनों ऐवानों से पास किया गया, जिसके तहत चीफ जस्टिस का असखुद नोटिस का इख्तियार महदूद होगा। फैसलों की तश्कील और असखुद नोटिस का फैसला एक कमेटी करेगी, जिसमें चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस होंगे। नई कानून साजी के तहत नवाज शरीफ को असखुद नोटिस पर मिली सजा पर अपील का हक मिल गया। यूसुफ रजा गिलानी, जहांगीर तरीन और दीगर फरीक भी फैसलों को चैलेंज कर सकेंगे। नाज़रीन, आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि सीईसी में इत्तफाक हुआ कि फौरी इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाए। इजलास में आईनी बहरान पर बहस हुई। इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक फौरी इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान करे। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की काफी लंबी मीटिंग हुई है। सीईसी में सब ने अपनी राय दी। मेंबरान ने लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से एतराजात आसिफ जरदारी के सामने रखे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अवाम महंगाई, बिजली के बिलों से परेशान है। इलेक्शन की तारीख का ऐलान होगा तो इलेक्टोरल स्ट्रेटेजी सामने रखेंगे। अभी अपनी हतमी स्ट्रेटेजी सामने नहीं रख सकते। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से एतराजात आसिफ जरदारी हल करवाएंगे।
एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि यह सवाल तो मियां साहब से नहीं किया गया, आपने एक दिन भी सिंध बलोचिस्तान में रात नहीं गुजारी तो क्या उनके उन सूबों में दिलचस्पी नहीं। अफसोस सिर्फ एक जमात को निशाना बनाया जाता है। लाहौर शहर में पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई, पीपल्स पार्टी को बाकी जगहों से दूर रखने के लिए साजिश की गई। वहीं दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि अगर मैं इंतखाबात की तारीख का ऐलान करूंगा तो यह गैर कानूनी होगा। इंतखाबात की तारीख का तयन करना हमारा काम नहीं। हम किसी भी गैर आईनी इकदाम की हिमायत नहीं करेंगे। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि फवाद हसन और अहद चीमा काबिल लोग हैं। मुझे याद नहीं पड़ता कि फवाद हसन और अहद चीमा किसी सियासी जमात के अहदेदार रहे हों। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि जखीरा अंदोजों और मुनाफाखोरों के गठजोड़ को तोड़ना होगा। निगरान हुकूमत बिला खौफ व खतर कार्रवाई कर रही है। कच्चे के हवाले से ऑपरेशनल कमांड ने फैसला करना है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि हमें बहुत से मसाइल का सामना था। इस्लामाबाद में इजलास से खिताब करते हुए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर हिकमत अमली तय करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर काम हो रहा है। सिविल इदारे अपनी कारकर्दगी मजीद बेहतर करें। जखीरा अंदोजों और स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर मुहिम जारी रहेगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि तमाम इदारों को दस्तियाब वसाइल के तहत भरपूर काम करना होगा। नाज़रीन, आपको बताएं कि मुल्क को बहुत से मसाइल का सामना है। हम इन मसाइल से घबरा नहीं रहे। महंगाई 38% से कम होकर 27% पर आ गई है। निगरान वज़ीर इत्तलात, वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली और वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर ने मीडिया को ब्रीफिंग दी। शमशाद अख्तर ने कहा कि हुकूमती इक़दाम से मुख्तलिफ शोबों में बेहतरी आई है। हुकूमती इक़दाम से फसलों की बेहतर पैदावार हासिल होगी। फसलों की बेहतर पैदावार हासिल होने से बेहतर नताइज सामने आएंगे। शमशाद अख्तर का कहना था कि रुपया काफी हद तक मुस्तहकम हो गया है। ये बड़ी पॉजिटिव चीज है। उन्होंने मजीद कहा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स मौशी बहाली को जाहिर कर रहे हैं। इक्तसादी मुश्किलात खत्म हो रही हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर भी बेहतर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि टैक्स नेट को नहीं बढ़ाया गया। जो लोग टैक्स नहीं देते उन्हें टैक्स नेट भी लाएंगे। IMF के साथ जो टारगेट तय पाया है उसे पूरा करेंगे। टैक्स रेवेन्यू के टारगेट को पाकिस्तान की खातिर पूरा करना है। टैक्स वसूली के निज़ाम को बेहतर और आसान बनाने पर काम जारी है। नाज़रीन, आपको बताएं कि दहशत गर्दों ने कोयटा के करीबी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया है। ISPR के मुताबिक इस हमले के दौरान दहशत गर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 3 दहशत गर्द हलाक हुए हैं। ISPR का कहना है कि फायरिंग की जद में आकर पाक फौज के सूबेदार कैसर रहीम शहीद हो गए, जबकि एक सिपाही शदीद जख्मी हुआ है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। ISPR का मजीद कहना है कि बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक दहशत गर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला गुज़िश्ता रोज किया था। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंजूर कर ली है। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत इस्लामाबाद में जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने परवेज इलाही के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केस की समाअत की। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि चौधरी परवेज इलाही से दौरान रिमांड कुछ बरामद नहीं हुआ। FIR में भी वो नामजद नहीं है। ATC अदालत ने 20,000 रुपए के मुचलकों की एवज सदर तहरीक इंसाफ परवेज इलाही की जमानत मंजूर करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया। नाज़रीन, आपको बताएं कि अफगानिस्तान की जानिब से अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी के बाद तुर्खम बॉर्डर 9 रोज बाद खोल दिया गया। जराये के मुताबिक अफगानिस्तान से 2 गाड़ियां पाकिस्तान दाखिल हो गई हैं। आमदोरफ्त का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तुर्खम बॉर्डर के दोनों जानिब से गेट खुलने से अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई है। अफगान वजीर खारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी ने पाकिस्तानी नाजिमुल उमूर से मुलाकात में अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी कराते हुए
बॉर्डर खोलने की दरखास्त की थी, जिस पर पाकिस्तान की जानिब से बॉर्डर खोलने पर गौर किया गया। तुर्कम बॉर्डर 9 रोज बंद रहने से तिजारती सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर मुअत्तल होकर रह गई थी। पाकिस्तान की जानिब से अफगान ट्रांसिट ट्रेड मुआहदे के गलत इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार करते हुए तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना था कि ट्रांसिट ट्रेड सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान है, भारत इसमें शामिल नहीं। नाज़रीन, आपको बताया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ की वापसी बहरानों में घिरे पाकिस्तान के लिए तुलुए सहर के मुतरादिफ है। साबिक अरकान असम्बली और पार्टी टिकट होल्डर्स के मुशावरती इजलास से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि नवाज शरीफ की वापसी बहरानों में घिरे पाकिस्तान के लिए तुलुए सहर है। पाकिस्तान का बेटा एक बार फिर कौम को मुश्किलात से निकालने के लिए आ रहा है। उनका कहना था कि नवाज शरीफ कौम को महंगाई मौशी बदहाली से निजात दिलाने आ रहा है। मुल्क को इंतकाम नहीं बल्कि इत्तेहाद, अमन, मौशी तरक्की और महंगाई से निजात का एजेंडा चाहिए। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून का मजीद कहना था कि अवाम नवाज शरीफ को 2/3 से ज्यादा मैंडेट दे। वादा है मौशी बदहाली, महंगाई, बेरोजगारी के अंधेरे खत्म कर देंगे। नाज़रीन, आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कहना है कि TTP काबुल की इत्तेहादी है। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। जारी किए गए बयान में उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के साथ मसाइल बहुत संजीदा नौयत के हैं। ख्वाजा आसिफ का मजीद कहना है कि अफगानिस्तान का फर्ज है कि वो अमन की जमानत और फरोग यकीनी बनाए। उनका कहना है कि खैर जुकाली और नेक ख्वाहिशात एक तरफा नहीं हो सकती। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कहना है कि TTP काबुल की इत्तेहादी है। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। जारी किए गए बयान में उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के साथ मसाइल बहुत संजीदा नौयत के हैं। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का मजीद कहना है कि अफगानिस्तान का फर्ज है कि वो अमन की जमानत और फरोग यकीनी बनाए। उनका कहना है कि खैर सुगाली और नेक ख्वाहिशात एक तरफा नहीं हो सकती। नाज़रीन, वही दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सोशल मीडिया पर बगावत पर उकसाने के केस में साबिक रुकने कौमी असम्बली अली वजीर को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में अली वजीर के खिलाफ सोशल मीडिया पर बगावत पर उकसाने के केस की समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट शबीर भट्टी ने की। FIA ने आज अली वजीर को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया। अदालत की जानिब से जारी तफसीली फैसले के मुताबिक FIA की जानिब से अली वजीर के मजीद 6 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। FIA के मुताबिक तफ्तीश के दौरान अली वजीर से मोबाइल फोन बरामद नहीं हुआ। मोबाइल फोन बरामदगी के लिए मजीद जिस्मानी रिमांड दरकार है। अदालत ने कहा कि तफ्तीशी अफसर मजीद जिस्मानी रिमांड मंजूर करवाने के लिए ठोस वजूहात सामने नहीं ला सका। अदालत ने अली वजीर का जुडिशियल रिमांड मंजूर करते हुए 29 सितंबर को पेश करने का हुक्म दे दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का ज़रूरी शोबे के लिए बड़ा इकदाम है। बचाव में बीज और नई वैरायटी के मंजूरी के 2 साल की तवील अमल को आसान और फास्ट ट्रैक बना दिया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब सीड काउंसिल का खसूसी इजलास हुआ, जिसमें सूबे में बीज और नई वैरायटी के मंजूरी के अमल को बेहतर करने के इकदाम का जायजा लिया गया। इजलास में गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी का कहना था कि पंजाब में बीज और वैरायटी की मंजूरी के अमल को फास्ट ट्रैक और बेहतर कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत की खसूसी कमेटी की मंजूरी के बाद अब पंजाब सीड काउंसिल से बीज और वैरायटी की मंजूरी दोबारा नहीं लेना पड़ेगी। वहीं दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी से कायम मुकाम चीनी कौंसल जनरल चाउकी ने मुलाकात की, जिसमें मोहसिन नकवी के दौरा चीन के हवाले से अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कायम मुकाम चीनी कौंसल जनरल ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी के दौरा चीन को अहम पेशरफ्त करार दिया। वज़ीर आला के दौरा चीन के दौरान ज़रे, इंडस्ट्रियल और IT के शोबों में ताउन मजीद बढ़ाने का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की क़यादत में पंजाब का वक्त चीन के वन विंडो ऑपरेशन का भी मुशाहिदा करेगा। पंजाब में सीडलेस ऑरेंज और चावल के हाइब्रिड बीज की काश्त के इम्कानात का जायजा लिया जाएगा।
नासिर अब कुछ बाद बिजली चोरों से मुतालिक तो मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज कर दिया गया है, जिसके दौरान मुतादिद बिजली चोरों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। FIA एंटी करप्शन सर्कल लाहौर ने बिजली की चोरी में मुलविस अनासर के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में क्रैकडाउन करके मुलजिमान के खिलाफ 5 मुकदमा दर्ज किए हैं। FIA एंटी करप्शन ने ग्रीन टाउन, शालीमार टाउन और दीगर इलाकों में कार्रवाई की, जहां पर मुलजिमान ने अपने घरों, दुकानों में डायरेक्ट कनेक्शन लगाए हुए थे। मुलजिमान घरेलू बिजली के कनेक्शन को कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे और फार्म हाउस को जारी करदा ट्रांसफार्मर को भी कमर्शियल सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। नाज़रीन, आपको बताएं कि सिंध रेंजर्स ने कराची के इलाका बल्दिया टाउन के गोदामों में जखीरा की गई 1 अरब रुपए की चीनी बरामद कर ली है। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक कार्रवाई के दौरान पकड़ी गई चीनी की 1,40,000 बोरियां जब्त की गई हैं। चीनी के जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान इस्लाम नगर बल्दिया टाउन में छापा मारा गया। हब रेवर रोड पर वाकिया 2 मुख्तलिफ गोदामों में कार्रवाई के दौरान जखीरा की गई चीनी की बड़ी मिकदार पकड़ी गई। सिंध रेंजर्स के तर्जुमान ने बताया कि जखीरा की गई चीनी ने 1,40,000 बैग बरामद कर लिए गए हैं। खबर शामिल करें लाहौर हाई कोर्ट से, जहां वन वे की खिलाफ वर्जी करने वालों को 2,000 रुपए मौका पर जुर्माना करने का हुक्म दे दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दरखास्तों पर समाअत हुई। जस्टिस शाहिद करीम ने लाहौर में जगह जगह तरक्याती मंसूबे शुरू करने पर इजहार बरहमी किया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि निगरान पंजाब हुकूमत ने कौन सा इलेक्शन लड़ना है जो इतने मंसूबे शुरू कर दिए गए। निगरान हुकूमत तो कमाल करके दिखाने के चक्कर में पड़ गई है। अदालत ने वन वे की खिलाफ वर्जी करने वालों को मौका पर ही जुर्माने की अदायगी का हुक्म देते हुए कहा कि वन वे की खिलाफ वर्जी रोकने के लिए सीमेंट बैरियर्स भी लगाए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि ये सीमेंट बैरियर्स भी लगाए जाएंगे और जस्टिस शाहिद करीम ने मजीद कहा कि निगरान हुकूमत वाले किससे तारीफें लेने के चक्कर में पड़ गए हैं। LDA के वकील ने कहा कि कुछ प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, उन पर काम जारी है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि लाहौर हाई कोर्ट ने वन वे की खिलाफ वर्जी करने वालों को 2,000 रुपए मौका पर जुर्माने करने का हुक्म दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दरखास्तों पर समाअत हुई। जस्टिस शाहिद करीम ने लाहौर में जगह जगह तरक्याती मंसूबे शुरू करने पर इजहार बरहमी किया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि निगरान पंजाब हुकूमत ने कौन सा इलेक्शन लड़ना है जो इतने मंसूबे शुरू कर दिए गए हैं। निगरान हुकूमत तो कमाल करके दिखाने के चक्कर में पड़ गई है। अदालत ने वन वे की खिलाफ वर्जी करने वालों को मौका पर ही जुर्माने की अदायगी का हुक्म देते हुए कहा कि वन वे की खिलाफ वर्जी रोकने के लिए सीमेंट बैरियर्स भी लगाए जाएंगे। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि निगरान हुकूमत वाले किससे तारीफें लेने के चक्कर में पड़ गए हैं। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी। इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। स्टेट बैंक ने शरह सूद 22% बरकरार रखने का फैसला किया। गवर्नर स्टेट बैंक की सरबराही में मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क की मौशी सूरत हाल का जायजा लिया गया और शरह सूद में रद्दोबदल न करने का फैसला किया गया। मरकजी बैंक के मुताबिक मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास के बाद शरह सूद में रद्दोबदल न करने का ऐलान किया गया और शरह सूद 22% बरकरार रखने का फैसला किया गया। स्टेट बैंक ने 26 जून को शरह सूद 100 बेस पॉइंट्स यानी 1% बढ़ाने का फैसला किया था, जिसके बाद बुनियादी शरह सूद 22% हो गई थी। नाज़रीन, अब कुछ बात डॉलर की तो निगरान विफाकी हुकूमत के इकदाम के बायस अमरीकी डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक पर डॉलर 1 रुपए 50 पैसे सस्ता होने के बाद
296 रुपए 50 पैसे का हो गया है। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 297 रुपए 96 पैसे का था। उधर ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 298 रुपए बरकरार है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मस्बत रुझान देखने में आ रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 347 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 45,997 पर आ गया। गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स 45,650 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। खबर शामिल करें कनकोर से, जहां सुई से कराची जाने वाली गैस पाइपलाइन में धमाके के नतीजे में कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में गैस की सप्लाई मुअत्तल हो गई है। पुलिस के मुताबिक सुई से कराची जाने वाली गैस पाइपलाइन में गांव गुलाम रसूल मलिक के मुकाम पर धमाका हुआ। पुलिस हुकाम का कहना है कि पुलिस और हिसास इदारों के एहलकारों ने जाए वकुआ पर पहुंचकर वाक़े से मुतल्लिक तफ्तीश शुरू कर दी है। हुकाम ने कहा कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक पाइपलाइन में धमाका गैस प्रेशर के बायस हुआ है। नाज़रीन, आपको बताएं कि भारत के शहर मुंबई में निजी तैयारा लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसल गया। गैर मुल्की खबरी इदारे के मुताबिक रनवे पर फिसलने से तैयारे में आग लग गई, जिस दौरान अमले के 2 और 6 मुसाफिरों समेत 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसे के बाद जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए फौरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नाज़रीन, आपको बताएं कि मजहबी तामीराती विरसे की हिफाजत के लिए महकमा सरगर्म अमल है। वज़ीर आला पंजाब ने मज़ारात की तज़य्युन और आराइश के लिए रवा माली साल में 2 अरब से ज़ायद की खती रकम की मंजूरी दे दी है। मेरिट और क्वालिटी को यकीनी बनाया गया है। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी का ऐवान औकाफ में डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट सब कमेटी के इजलास से खिताब है। इजलास में डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स औकाफ चौधरी अब्दुल गफूर, चीफ PND बोर्ड औकाफ मुसद्दिक खान वट्टू, डेप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन औकाफ आसिफ एजाज, एक्सियन औकाफ साउथ सैयद रावल अली, एक्सियन औकाफ सदर दफ्तर राना सुहेब महमूद शरीक हुए। सेक्रेटरी औकाफ ने मजीद कहा कि खानकाहों का वजूद अपने गिरदो पेश करके सियासी, समाजी, दीनी और मजहबी माहौल को भरपूर तरीके से मुतासर करता है। बिलखसूस दरगाह बरसगीर के मुस्लिम मुआशरे का वाहिद इदारा है जहाँ 24 घंटे ज़ायरीन के आमदोरफ्त का सिलसिला जारी रहता है। रूहानी तमानियत और तस्कीन का सामान फरावा और परेशान हाल मुंतशिर अलख्याल अदम तहफ़्फ़ुज़ और महरूमी के बोझ तले दबे हुए इंसान को जिंदगी की शाहराह पर गामजन होने का हौसला अता करता है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि मजहबी तामीराती विरसा की हिफाजत के लिए महकमा सरगर्म अमल है। वज़ीर आला पंजाब ने मज़ारात की तज़य्युन और आराइश के लिए रवा माली साल में 2 अरब से ज़ायद के खतीर रकम की मंजूरी दी है। मेरिट और क्वालिटी को यकीनी बनाया गया है। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी का ऐवान औकाफ में डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट सब कमेटी के इजलास से खिताब। इजलास में डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स औकाफ चौधरी अब्दुल गफूर, चीफ PND बोर्ड औकाफ मुसद्दिक खान वट्टू, डेप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन औकाफ आसिफ एजाज, एक्सियन औकाफ साउथ सैयद रावल अली, एक्सियन औकाफ सदर दफ्तर राना सुहेब महमूद शरीक हुए। सेक्रेटरी औकाफ ने मजीद कहा कि खानकाहों का वजूद अपने गिरद पेश करके सियासी, समाजी, दीनी और मजहबी माहौल को भरपूर तरीके से मुतासर करता है। बिलखसूस दरगाह बरसगीर के मुस्लिम मुआशरे का वाहिद इदारा है जहाँ 24 घंटे ज़ायरीन की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी रहता है। रूमानी तमानियत और तस्कीन का सामान फरावा और परेशान हाल मुंतशिर अलख्याल अदम तहफ़्फ़ुज़ और महरूमी के बोझ तले दबे हुए इंसान को जिंदगी की शाहराह पर गामजन होने का हौसला अता करता है। नाज़रीन, आपको बताएं कि ज़िले सदर मुस्लिम लीग नून सफिया सईद भी बिजली चोरी में मुलविस निकली है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लेस्को के बुल्ले शाह सब डिवीजन की हदूद में
मुस्लिम लीग नून की जली सदर सफिया सफदर के डेरे पर कुंडा लगाकर बिजली चोरी की जा रही थी। लेस्को टीम ने छापा मारकर तार कब्जे में लेकर पुलिस के हवाले कर दी। मुलजिमान ने कुंडा लगाकर लेस्को को 1 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया है। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। मुलजिमान पहले भी लेस्को के 60,000 रुपए से ज्यादा के नादहिंदा हैं, जिसकी बिना पर उनका मीटर काट दिया गया है। अपडेट करते चले आपको कि जिले सदर मुस्लिम लीग नून सफिया सईद भी बिजली चोरी में मुलविस निकली है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है उनके खिलाफ। लेस्को की भुल्ले शाह सब डिवीजन की हदूद में मुस्लिम लीग नून की जिले सदर सफिया सईद के डेरे पर कुंडा लगाकर बिजली चोरी की जा रही थी। लेस्को टीम ने छापा मारकर तार कब्जे में लेकर पुलिस के हवाले कर दी। नाज़रीन, आपको बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले साबिक MNA सिद्रा सईद बंदीशा PTI जनूबी पंजाब शोबा वुमेन विंग की साबिक एडिशनल जनरल सेक्रेटरी महनाज सईद की मुलाकात हुई। पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। इस मौका पर पीपल्स पार्टी शोबा खवातीन की मरकजी सदर फरियाल तारपुर भी मौजूद थी। आपको बताते चले इस हवाले से कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाली साबिक MNA सिद्रा सईद बंदीशा PTI जनूबी पंजाब शोबा वुमेन विंग की साबिक एडिशनल जनरल सेक्रेटरी महनाज सईद की मुलाकात हुई। पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। इस मौका पर पीपल्स पार्टी शोबा खवातीन की मरकजी सदर फरियाल तालपुर भी मौका पर मौजूद थी। वहीं दूसरी जानिब लेस्को की डेट डिफॉल्टर से रिकवरी मुहिम जारी है। तीसरे रोज 934 डिफॉल्टर से 3 करोड़ 18 लाख रुपए की वसूली कर ली गई है। तर्जुमान लेस्को मसूद खरल के मुताबिक चीफ इंजीनियर्स की तहसीलदारों की मुआवनत से रिकवरी मुहिम जारी है। चीफ इंजीनियर्स और MND जफर इकबाल ने तहसीलदार सिटी मुजाहिद जिया, तहसीलदार शालीमार नोरेज हमायूं की मुआवनत से नॉर्दर्न सर्कल में 42 डेट डिफॉल्टर से 3.39 मिलियन और ईस्टर्न सर्कल में 78 डेट डिफॉल्टर से 4.23 मिलियन की रिकवरी की। मैनेजर मटेरियल डिस्पोजल इंजीनियर अनवर भट्टू ने तहसीलदार मॉडल टाउन राना अरसाल और तहसीलदार कैंट सजाद कुरैशी के साथ मिलकर सेंट्रल सर्कल में 97 डिफॉल्टर से 4.89 मिलियन और साउथ सर्कल में 1049 डिफॉल्टर से 3.71 मिलियन की रिकवरी की। मैनेजर टेक्निकल इंजीनियर मोहम्मद फारूक ने तहसीलदार ननकाना इकबाल रशीद, तहसीलदार शेखुपुरा असलम गुजर की मुआवनत से ननकाना सर्कल में 27 डिफॉल्टर से 0.61 मिलियन और शेखुपुरा सर्कल में 134 डिफॉल्टर से 5.2 मिलियन की रिकवरी की। ओकाड़ा सर्कल में 87 डिफॉल्टर से 3.19 मिलियन जबकि कसूर सर्कल में 280 डिफॉल्टर से 6.14 मिलियन की रिकवरी की गई। वहीं दूसरी जानिब चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शाहिद हैदर की जेर निगरानी लेस्को रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान के मुताबिक लेस्को में 90 रोज ऑपरेशन के दौरान तमाम सर्कल में 304 कनेक्शन बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। तमाम बिजली चोरों के खिलाफ FIRs की दरखास्तें मुतलका थानों में दायर कर दी गई हैं, जिनमें से 149 FIRs रजिस्टर्ड हो चुकी हैं जबकि 20 मुलजिमान को गिरफ्तार भी किया गया है। तमाम कनेक्शन काट कर 3 करोड़ से ज्यादा के जुर्माने किए गए हैं। बिजली चोरों के खिलाफ किए जाने वाले ऑपरेशन में बड़े ज़रई और कमर्शियल सार्फिन भी बिजली चोरी में मुलविस पाए गए हैं। इन तमाम के कनेक्शन भी मुनक़ता किए गए हैं। लेस्को चीफ का कहना है कि बिजली चोरी के मुकम्मल खात्मे तक बिला तफरीक ग्रैंड ऑपरेशन जारी रहेगा। ऑपरेशन के दौरान बिजली चोरों के साथ उनकी सरपरस्ती करने वाले लेस्को अफसरान और मुलाजमीन को भी कानून के कटहरे में लाया जाएगा। 9 रोज के ऑपरेशन के दौरान कल 2710 कनेक्शन चेक किए गए हैं। 2701 कनेक्शन के खिलाफ FIR की दरखास्तें जमा करवाई गई, जिनमें से 1800
79 दरखास्तें रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। 138 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। बिजली चोरी पर 30 करोड़ से ज्यादा जुर्माने आयद किए गए। अजीम कौमें अजीम लोगों से बनती हैं, इंसान ही अच्छा इदारा बनाता है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सहाला का दौरा है। ज़ेर तरबियत पुलिस अफसरान से खिताब किया, कहा कि रावलपिंडी समेत मजीद कई शहरों में सेफ सिटी मंसूबे का आगाज कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी बहुत जल्द एक मयारी और जदीद सहूलियात से मुज़य्यन खदमात सेंटर का इफ्तिताह करेंगे। पुलिस की तमाम सर्विसेज को मजीद बेहतर बना रहे हैं। इस्लाहात और वेलफेयर का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मेयारी डिलीवरी और स्मार्ट पॉलिसिंग के लिए फोर्स की बेहतरीन ट्रेनिंग की अशद जरूरत है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि इंसान ही एक अच्छा इदारा बनाता है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सहाला का दौरा है। ज़ेर तरबियत पुलिस अफसरान से खिताब किया, कहा कि रावलपिंडी समेत कई शहरों में सेफ सिटी मंसूबे का आगाज कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी बहुत जल्द एक मियारी और जदीद सहूलियात से मुज़य्यन खदमात सेंटर का इफ्तिताह करेंगे। नाज़रीन, आपको बताएं कि फ्यूल इखराजात में कमी लाने के लिए इकदाम किए जाएं। पूरे रेलवे नेटवर्क को बतदरीज ऑनलाइन फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम पर मुंतकिल किया जाए। निगरान वज़ीर रेलवे शाहिद अशरफ तारड़ का रेलवे हेडक्वार्टर्स का दौरा है। इजलास से खिताब किया, कहा कि फ्यूल चोरी हर सूरत रोकी जाए। स्टोरेज डिपोज में फ्यूल की फ्राहमी मौसर तरीके से की जाए। शाहिद अशरफ तारड़ ने बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन पर इंतजामिया को शाबाश दी। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में अखराजात में कमी लाने के इकदाम पर ब्रीफिंग दी। रेलवे कानूनियों के तमाम रिहायशी यूनिट्स में इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनियों के मीटर लगाने की हिदायत जारी की। इजलास में सैलाब बारिशों से मुतासरा ट्रैक की बहाली पर ब्रीफिंग भी दी गई। उन्होंने कहा कि हरनाइज सेक्शन पर ट्रैक बहाली का काम 30 सितंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी कर दी। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि फ्यूल इखराजात में कमी लाने के लिए इकदाम किए जाए। पूरे रेलवे नेटवर्क को बतदरीज ऑनलाइन फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम पर मुंतकिल किया जाए। निगरान वज़ीर रेलवे शाहिद अशरफ तारड़ का रेलवे हेडक्वार्टर्स का दौरा है। इजलास से खिताब किया, कहा कि फ्यूल चोरी हर सूरत रोकी जाए। स्टोरेज डिपोज में फ्यूल की फ्राहमी मौसर तरीके से की जाए। शाहिद अशरफ तारड़ ने कहा कि बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन पर इंतजामिया को शाबाश दी है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में अखराजात में कमी लाने के लिए इकदाम पर ब्रीफिंग दी। रेलवे कानूनियों के तमाम रिहायशी यूनिट्स में इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनियों के मीटर लगाने की हिदायत भी जारी की। इजलास में सैलाब बारिशों से मुतासरा ट्रैक की बहाली पर भी ब्रीफिंग दी गई। खबर शामिल करें लाहौर से, जहां पुलिस गर्दी के वाकयात में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। थाना नवाकोट और सीआईए पुलिस शहरियों की दुकानों पर कब्जा करके अहले इलाका को हिरासत करने लगी। शहरी एहतजाज के लिए लाहौर प्रेस क्लब पहुंच गए हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे हमजा अब्बासी। शहर लाहौर में गुजरते दिनों के साथ पुलिस गर्दी के वाकयात में भी इजाफा होने लगा है। लाहौर के नवाही इलाका नवाकोट पुलिस ने साबिक रिटायर्ड इंस्पेक्टर बशारत गुरैया के साथ गुटजोड़ करके शफीक नामी शहरी की दुकानों पर कब्जा जमा लिया, जिस पर मुतासिरा शहरी लाहौर प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज हो गए और इंसाफ न मिलने पर पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मेरी अपील वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब साहब से है कि मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। मेरे साथ बशारत अली गुजर, उसके बेटे नईम बशारत गुजर और सीआईए नवाकोट के मुलाजमीन ने बहुत ज्यादती की है, जिसमें कमर रसूल साहब सब इंस्पेक्टर हैं, जिन्होंने मेरे वालिद साहब को हरासा करके ले गए हैं, गिरफ्तार करके ले गए हैं और पीछे से मेरी दुकान का सारा सामान भी उठवा दिया है। ग्राइंडर से ताले काटे हैं मेरी दुकान के और सारा सामान उठा कर ले गए हैं और मुझे तरह तरह की धमकियां दे रहे हैं। मैं थाने पेश होता हूँ, मुझे कहते हैं तुम्हें और किसी पर्चे में उठा के ले जाएंगे। मुझे इनसे इंसाफ फराहम किया जाए। मेरी जान को भी खतरा है, मेरे मुस्तकबिल को भी खतरा है इन लोगों से। लिहाजा मेरी आईजी पंजाब और ज़िला पंजाब से ये अपील है कि मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। मुझे सीआईए वाले उठा के लेके गए हैं थाना नवाकोट, कमर रसूल साहब इंस्पेक्टर, उसने मुझे 6 घंटे वहाँ पे बिठा के रखा है। जब सारी दुकान उन्होंने लूट लिया, सीआईए वालों ने ये गाड़ियाँ लेके आए हैं, पिकअपें लेके आए हैं, उस पर सामान लोड करके लेके गए हैं।
जब सारा सामान ले गए हैं फिर उन्होंने मुझे छोड़ दिया। रात 1 बजे उन्होंने कहा जाएं जी आप चले जाएं, उसके बाद मुझे छोड़ दिया और मेरे बच्चे को और हमें धमकाया जा रहा है कि आपको किसी पर्चे में डाला जाएगा, आपके बच्चों को और आपको पर्चे में डाला जाएगा। हमारे पास बहुत सारी ऐसी अदम पैरवी मिसलें पड़ी हैं जिसमें आपको डाला जाएगा और आपके बच्चों को उठा लिया जाएगा। मुतासरा शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से मुलविस अफराद और पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने और इनकी जानिब से किए जाने वाले नुकसान को पूरा करने का मुतालबा किया। मुतासरा शहरियों का इंसाफ न मिलने तक एहतजाज जारी। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आपको बताएं कि हजरत इमाम हुसैन मुश्तबा की शहादत का गम है। इमाम बारगाह हुसैनी हाल में मजलिस अज़ा मुनक्किद हुई। शबी ताबूत का जुलूस बरामद हुआ। जुलूस के मौका पर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। इसी पर रिपोर्ट करेंगे आसिम बदर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं आपको ये बताता चलूं कि आज अंदरून मोची गेट मोहल्ला शिया कश्मीरिया में हुसैनी हाल से शबी ताबूत इमाम हसन मुश्तबा बरामद हुआ। चूंकि आज उनकी शहादत का दिन है और उनकी जो जोजा थी, उनकी बेगम थी जोधा, वो जोधा ने हजरत इमाम हसन को जहर दिया और उनकी शहादत हो गई। और आज उनके सिलसिले से हुसैनी हाल से एक जुलूस जो कि शबी ताबूत इमाम हसन बरामद हुआ, जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ हुसैनी हाल से मोहल्ला शिया से गुजर गली से होता हुआ मोची गेट से वापिस अकबरी गेट से मस्जिद वजीर खान, जहाँ पर जंजीर जनी, मातमदारी और चीनाकोबी भी होती रही। उसके बाद जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ वापिस रात 11 बजे के करीब वापिस इमाम बारगाह हुसैनी हाल पहुंचेगा। इस रास्ते में, जुलूस के तमाम रास्ते में पाकिस्तान के नामवर नोआख्वान और उलमाए कराम ने बयान जारी किए और नोआखानी करते रहे। आने वाले जायरीन ने जंजीर जनी, मातमदारी और चीनाकोबी भी की। और एक बात आपको ये भी बताता चलूं कि जुलूस के रास्तों में पानी और दूध की और शरबत की और नियाजों का सिलसिला सारा दिन जारी रहा। और अभी जब जुलूस यहाँ पर वापस आएगा और जितने भी अज़ादार, लाखों की तादाद में, आप यकीन करें यहाँ पर अज़ादार है जिनके लिए वसी लंगर का इंतजाम भी किया गया है। इसके बाद यहाँ पर एक मजलिस अज़ा भी मुनक्कद हो रही है, इसके जारी है। जैसे ही जुलूस यहाँ पर आएगा, मजलिस इख्तिताम पजीर होगी और उसके बाद यहाँ पर जंजीर जनी का मातम होगा। और आपको मैं ये भी बताता चलूं अपने सुनने वालों को कि आज सिक्योरिटी के हवाले से भरपूर इंतजाम किया गया। मोची गेट से अंदर आने वाली तमाम गलियां, सड़कें, चौराहे हारदार तारे और बैरियर लगाकर बंद कर दिए थे। और इससे मुल्हका इलाकों में दिल्ली गेट, जकी गेट, रांगमहल से आने वाली तमाम गलियां, सड़कें और रास्ते हारदार तारे और बैरियर लगाकर बंद कर दिए गए। और आने वाले अज़ादारों के लिए एक खास मखसूस रास्ते बनाए हुए थे, जहाँ पर सिक्योरिटी के हस्तार और सिक्योरिटी की अदारे, पंजाब पुलिस के दस्ते वहाँ पर मौजूद थे, जो कि आने वाले ज़ायरीन को चेक कर जुलूस में शिरकत करवाते रहे। जी ठीक है आसिम बदर, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किशोर की ज़ेर सदारत सिविल लाइंस डिवीजन में कारकर्दगी बारे मीटिंग हुई। कहा कि जदीद टूल्स, डेटा एनालिसिस समेत IT बेस्ड पॉलिसिंग का फरोग मेरी अवलीन तरजीह है। शहरियों को मेरिट पर बर वक्त इंसाफ की फराहमी अवलीन तरजीह है। मेहनती और ईमानदार अफसरान की हर सतह पर हौसला अफजाई की जाएगी। मीटिंग में SP सिविल लाइंस अहमद सुनैर शीमा, DSPs इंचार्जेस और तफ्तीशी अफसरान ने शिरकत की।
वहीं दूसरी जानिब CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना के हुक्म पर SP इकबाल टाउन मोहम्मद उस्मान टीपू की सरबराही में रोजाना की बुनियाद पर नशे के आदी अफराद के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी हैं। मंशियात फरोशों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां भी की जा रही हैं। SP इकबाल टाउन मोहम्मद उस्मान टीपू नशे ने भारी नफरी के हमरा ऑपरेशन किया। दर्जनों नशे के आदी अफराद को हिरासत में लिया गया। रवां साल इकबाल टाउन डिवीजन पुलिस ने 807 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया। मुलजिमान के कब्जे से 560 किलोग्राम चर्स बरामद हुई। 29 किलोग्राम हेरोइन, 12 किलोग्राम इफ्यून, 7000 लीटर से ज्यादा शराब भी बरामद कर ली गई। नाज़रीन, आपको बताएं कि वासा में CBA इलेक्शन की तैयारियां जारी हैं। फूल यूनियन और मिशल यूनियन में कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। कल होने वाला मार्का कौन सी यूनियन फतह करेगी, जान लेते हैं कामरान अली से। जी कामरान, बताइएगा कौन फतह करेगी इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, वासा CBA के इलेक्शन की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। कल होने वाले मार्का में फूल यूनियन और मशल यूनियन में कांटेदार मुकाबला है। इस फातेह कौन होगा इसका फैसला तो वासा मुलाजमीन ही करेंगे। हमारे साथ एक वर्कर मौजूद है जिनके हाथ में मशल यूनियन की फ्लैक्स है, इनसे बात कर लेते हैं। भाईजान, किसको वोट डाल रहे हैं, क्या तैयारियां आपकी? अस्सलाम वालेकुम जी। बेसिकली मैं वोट तो इंशाल्लाह फूल यूनियन को डालूंगा, लेकिन मैंने जलसे सारे जो हैं वो मशल यूनियन के अटेंड किए हैं, बिरयानियाँ उनकी खाई हैं, उनके जलसों में गए हैं, उनके सारे नारे वगैरह लगाए हैं, यानी कि उनके साथ ही चले हैं। जाहिर तो अच्छा, अभी भी आपने फ्लैक्स जो है वो मशल की पकड़ी हुई है, फूल को वोट डाल रहे हैं, वजह क्या है? वजह इसके साफ जाहिर है। पता है मुझे कम अज़ कम 16 साल का अरसा हो गया ये यूनियन बाजी देखते हुए। 16 साल के अरसे में मैं उनके साथ ही चला हूँ, ठीक है, लेकिन अब मेरा ज़हन जो है वो मुतमिन नहीं है, क्योंकि ये फ्रॉडिया लोग हैं, ये धोखाधड़ी करते हैं। इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, मजदूर पिसता जा रहा है, तो फिर ये बड़ी परेशानी की बात है मजदूर के लिए। आपको बताएं कि मजदूर जो है उसका फैसला जो है वो फूल यूनियन की तरफ है। और ये भी आपको बता दें कि वर्कर का यही कहना है कि मैंने जलसे जो है वो तमाम मशल यूनियन के अटेंड किए हैं और वहाँ पर बिरयानियाँ भी जो है वो मैंने उन्हीं की खाई और नारे भी लगाए हैं। मगर बात अगर करें वोट की तो वर्कर्स का ये कहना है कि हमने वोट फूल यूनियन को डालना है और उनको सदर फूल यूनियन सईद खान और राना सलीम बिल्लू की क़यादत पर मुकम्मल तौर पर जो है वो एतमाद। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज।